यहाँ पर आपको एक और अहम खबर दें, एमक्यूएम की जानिब से कल यौम शोक का ऐलान किया गया है। वहीं जाफिया अलायंस और वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से कल हड़ताल की अपील की गई है। काशिफ हुसैन हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी, जाफिया अलायंस की जानिब से कल कराची में हड़ताल रखी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। काशिफ हमारे साथ मौजूद थे। जाफिया अलायंस और वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से कल हड़ताल का ऐलान किया गया है। जाफिया अलायंस ने 3 रोजा यौम शोक, जबकि एमक्यूएम ने कल यौम शोक का ऐलान किया है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और जाफिया अलायंस की जानिब से कल हड़ताल का भी ऐलान किया गया है। अब्बास टाउन में आज होने वाले एक के बाद दीगर 2 धमाकों में 24 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 70 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मी होने वालों में बच्चे, खवातीन, मर्द और बूढ़े तमाम शामिल हैं। कुछ अपार्टमेंट्स भी जद में आए हैं। इस धमाके के बारूदी मवाद काफी जख्मी हैं, वो अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं। 3 लाशें मजीद निकाली गई हैं जो मलबे से। अब जो है इमदादी टीमें अभी भी काम जारी रखे हुए हैं और 1.5 घंटा गुजरने के बावजूद भी जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जाए हादसा पर अभी तक जो है बावर्दी न रेंजर्स, न पुलिस और न बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला अंदर दाखिल हो सका है। अभी भी जो है लोग अपनी मदद आपके तहत जख्मियों को मुंतकिल कर रहे हैं। जो इलाका मकीन है या फ्लैट्स में जो जख्मी हुए थे या जो झुलस कर जख्मी हुए थे उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 65 से ज्यादा जख्मियों को अब तक अस्पताल मुंतकिल किया गया है और जो अस्पताल हुकाम है उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने हमें ये बताया है कि जो है मजीद जो है हलाकतों के खदशात और खतरात जो है मौजूद हैं। जाए हादसा पर लोगों की बड़ी बताइएगा कि जो टोटल तादाद है मरने वालों की, क्या तादाद सामने आ रही है? उसमें अब तक जो है जो अस्पताल ने हमें कंफर्म किया है 23 अफराद जो है इस वाकये में जो है जाँ बहक हो चुके हैं। 2 अफराद जो अभी जाए हादसा से जो है जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया है। कुल मिलाकर अब तक जो है 25 अफराद इस अफसोसनाक बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया आईजी सिंध फयाज लगारी साहब ने। फयाज लगारी साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा किस नौइयत का धमाका था और कितनी हलाकतें और कितने अफराद जख्मी हुए हैं? फयाज लगारी साहब से हमारा राबता मुनक़ता हो गया। हम कोशिश करेंगे कि इस अफसोसनाक वाक़े पर आईजी सिंध का मौक़िफ़ जान सकें। अब्बास टाउन धमाका, 23 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, 55 से ज्यादा जख्मी हैं। कल जाफिया अलायंस की जानिब से हड़ताल की कॉल दे दी गई है। एमक्यूएम ने यौम शोक का ऐलान किया है। वहीं दूसरी जानिब एएनपी ने यौम शोक की हिमायत कर दी है। तमाम स्कूल बंद रहेंगे, कारोबार बंद होगा या नहीं ये फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। उनसे जानते हैं कि अस्पताल में कितने जख्मियों को अब तक लाया गया है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अक़वाम मुमिन ने जो है वो 10 रोजा शोक का ऐलान किया। जाफिया अलायंस की जानिब से जो है कल हड़ताल। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ महमूद डॉन न्यूज के नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे थे। और एक बार फिर अहम खबर आपको यहाँ ये दें कि अब्बास टाउन में जाँ बहक होने वाले लोगों अफराद की तादाद में मजीद इजाफा हुआ है और अब ये तादाद 25 तक पहुंच गई है। अहम खबर है ये अब्बास टाउन में होने वाला जोरदार धमाका जिसमें जाँ बहक होने वालों की तादाद हर गुजरते वक्त के साथ इसमें इजाफा हो रहा है और अब इसमें इसकी तादाद 25 तक पहुंच गई है। न सिर्फ मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट की जानिब से भी इसकी मजम्मत की गई है, शोक का भी ऐलान किया गया है। जबकि मुख्तलिफ अस्पतालों में, जिन अस्पताल में 9 डेड बॉडीज को लाया गया है, 7 डेड बॉडीज को पटेल अस्पताल में जबकि 8 को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है डेड बॉडी। और आपको यहाँ पर हम बताएंगे कराची के इलाके अब्बास टाउन में जहाँ 2 धमाकों के नतीजे में अभी तक जो इत्तलात मौसूल हो रही है उससे 25 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि दर्जनों से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। कराची का इलाका अब्बास टाउन जो एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बना। 2 धमाके हुए जिसके नतीजे में 25 अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। 70 के करीब इतलात मौसूल हुई है कि अभी तक 70 जख्मियों को नहायत तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कराची का इलाका अबुल हसन अस्फानी रोड है जिसके अब्बास टाउन और इकरा सिटी के बीच का जो इलाका है वो दहशतगर्दी का निशाना बना। एक के बाद दीगरे 2 धमाके हुए जिसके नतीजे में करीबन 25 अफराद जख्मी हुए, जाँ बहक हुए हैं जबकि 70 से ज्यादा जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का काम जारी है। ज्यादातर तादाद खवातीन और बच्चों की बताई जा रही है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो कि पेश आया कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर। यह वाकया अब्बास टाउन, दीगरे 2 धमाके हुए। ये बताया जा रहा है कि ये धमाके गाड़ी जो है यहाँ पर आई और उस गाड़ी के अंदर धमाका खेज मवाद मौजूद था। आईडी के जरिए इसको ब्लास्ट किया गया। हमने आपको ये मनाजिर भी दिखाए और आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक वाकया 40 के करीब फ्लैट्स जो इसकी जद में आए। हम आपको ये भी बताएं कि इस वक्त जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मलबा जो है यहाँ पर मौजूद है और मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इस मलबे तले कई लोग हैं जो कि बताया जा रहा है जख्मी मौजूद है। और ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों में से कोई भी इस वक्त जाए वकूआ पर मौजूद नहीं। अबुल हसन अस्फहानी रोड के एक
नुक्कड़ पर जरूर मौजूद है रेंजर्स और पुलिस के एहलकार, लेकिन इलाके के अंदर दाखिल नहीं हो रहे। लोग अपनी मदद आपके तहत ही रेस्क्यू का तमाम काम जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कराची के इलाके अब्बास टाउन में इकरा सिटी के करीब जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां थी कि अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज मीलों दूर तक सुनी गई। धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। धमाके की इत्ला मिलते ही कानून नाफिज करने वाले इदारे और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। इस दौरान इलाके में दूसरा जोरदार धमाका भी हुआ। धमाकों में जख्मी होने वाले अफराद को अब्बासी शहीद और पटेल अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद गाड़ी में नस्ब किया गया था, जो धमाके से फट गया। धमाके से इकरा सिटी की 2 इमारतें भी मुकम्मल तबाह हो गयी और कई फ्लैट से आग के शोले बुलंद होते रहे। धमाके में 40 से ज्यादा फ्लैट और 20 से ज्यादा दुकानें मुकम्मल तबाह हो गयी, जबकि फ्लैटों की बालकनियों के मलबे से लोग अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को निकालते रहे। धमाके के फौरी बाद इलाके की बिजली भी मुनक़ता हो गई, जिसकी वजह से इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर वाक़िया फ्लैट के नीचे बड़ी तादाद में दुकानें मौजूद हैं। और ये भी साथ के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कल शोक का ऐलान किया गया है। इन धमाकों पर जो नुकसान हुआ है, जो जाँ बहक हुए हैं अफराद, उनसे मुतालिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कल शोक का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जाफरी अलायंस की जानिब से कल हड़ताल का ऐलान किया गया है। आपको ताज़ा तरीन खबर दे दें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कल कराची में यौम शोक का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जाफरी अलायंस ने कल हड़ताल का ऐलान किया है। अब्बास टाउन धमाके के बाद आप देख सकते हैं कि आमने सामने की दोनों इमारतें जो बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। इसके अलावा वहां पर जो मलबा पड़ा है वो भी आप देख सकते हैं। लोग वहां पर अपनी जिंदगी को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस वक्त बताएं कि एमक्यूएम की जानिब से यौम शोक का ऐलान किया गया है कल, और जाफरिया अलायंस की जानिब से हड़ताल की अपील भी की गई है। इस वक्त सूरत हाल आप देख रहे हैं, जो वाजे हो रही है आप तक मालूमात हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त जो हमारे पास सूरत हाल है उसके मुताबिक कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड के करीब अब्बास टाउन में धमाका हुआ है, जहां बाग होने वाले 24 अफराद की मैयतें अस्पताल पहुंचा दी गई हैं। 20 से ज्यादा जख्मी भी अस्पताल मुंतकिल हैं। कहा जाता है कि उसमें कुछ शदीद नौइयत के जख्मी लोग भी मौजूद हैं। कराची में होने वाले धमाके में नमाजियों को निशाना बनाया गया, ये कहना था डीएसपी कमर अहमद का। इस धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई और उसके बाद धमाके की जगह पर आग भी लग गई और अभी तक उस आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। आपको बताएं कि अब्बास टाउन धमाके के बाद जो आमने सामने की 2 इमारतें बुरी तरीके से जो मुतासर हुई थी, उनके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। उनके सामने के हिस्से तबाह हो गए थे। अभी तक हुकूमती मशीनरी वहां नहीं पहुंची, कोई भी वहां नहीं पहुंचा। लोग रजाकार मौजूद हैं, वो सवादी के अपने लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे की वहां मदद कर रहे हैं। जख्मियों को वहां से उठाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और रेंजर्स दूर मौजूद है, दूर खड़े तमाशा देख रहे हैं। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें अहकामात नहीं है फिलहाल, और पुलिस के जो हाई ऑफिशियल्स उनका कहना था कि उनको कुछ मुश्किलात का सामना है, जो कि वहां मीडिया पहुंच सकता है, आवाम पहुंच सकते हैं, रजाकार पहुंच सकते हैं, लेकिन पुलिस के एहलकार जिनके पास इक्विपमेंट भी होता है, जिनके पास असलाह भी होता है, लेकिन उनको फिर भी मुश्किलात का सामना है। अब आपको ताज़ा तरीन हालात जियो न्यूज आगाह कर रहा है। अब्बास टाउन में होने वाले 2 धमाकों के बाद अब जो ताज़ा हालात हैं उनमें अब तक मायूस कुन सूरत हाल है और इस धमाके में 24 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि इस धमाके में जख्मियों की तादाद जो इब्तदाई तौर पर 20 बताई गई थी उसमें भी इजाफा हो सकता है। हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं और साथ ही खबर भी दे दें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कल कराची में यौम शोक का ऐलान किया गया है और जाफरी अलायंस की जानिब से कल यानी पीर के रोज हड़ताल का ऐलान किया गया है। इन धमाकों के बाद अब तक जो इलाके की हालात हैं वो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। वहां पर लोगों की मदद उस तरह से नहीं की गई, आग को नहीं बुझाया गया, उन इमारतों को मजीद कितना नुकसान पहुंच सकता है इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई है। अलबत्ता जो जख्मी थे उनको एम्बुलेंसेस के जरिए से अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, वहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है और जो तादाद बताई गई है जाँ बहक अफराद की वो बताई गई है 24 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड अब तक जो जब से धमाका हुआ, ये वाकया हुआ, उसके बाद से वो इस जगह पर नहीं पहुंच सका है और यही कहना था पुलिस और रेंजर्स का भी कि वो इस जगह पर नहीं जा सकते या उनको लो दुश्वारी है इससे मुताल्लिक या उनके पास अहकामात नहीं है, इस बारे में उनकी जानिब से कोई किरदार नहीं अदा किया गया है। हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं। मुख्तलिफ 3 अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल, जिन्ना अस्पताल, दोबारा बात करेंगे
नाज़रीन, ये आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि एमक्यूएम ने कल सानिया अब्बास टाउन पर यौम शोक का ऐलान कर दिया। एक बार फिर आपको बताएंगे कि एमक्यूएम ने कल सानिया अब्बास टाउन पर यौम शोक का ऐलान कर दिया है। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी की जानिब से आवाम से पुरअमन तौर पर शोक मनाने की अपील की गई है। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की है और जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं मुस्तकिल समा टीवी पर, नाजरीन देख सकते हैं, हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कल यौम शोक का ऐलान कर दिया है। किरण, इसी हवाले से ये जो धमाके हुए हैं, अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उन्होंने यौम शोक जो है मुख्तलिफ जानिब से मजम्मतें तो सामने आ रही थी, लेकिन अब ये देखा गया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने यौम शोक का ऐलान किया है। आज होने वाले इन धमाकों के बारे में अब्बास टाउन के करीब 2 धमाके 25 अफराद की जान ले गए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से यौम शोक का ऐलान किया गया है इस अफसोसनाक वाक़े के बाद। इस सिलसिले में आपको अपडेट करें, 50 से पुलिस जराये ने इस बात की तस्दीक की और ये इससे पहले जब हम अपने नुमाइंदों से बात कर रहे थे, महज जिना अस्पताल में ही 11 लाशें लाई गई थी। जब हमने कुछ देर पहले अपने नुमाइंदों से बात की थी तो उन्होंने हमें अपडेट किया था, जबकि हमें यह भी पता चला कि पटेल हॉस्पिटल में भी जख्मियों को लाया गया, क्योंकि अब्बास टाउन के सबसे करीब यही अस्पताल है, तो सबसे पहले जख्मियों को यही लाया गया था और उसके बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में जख्मियों को भेजा गया, उन्हें वहां मुंतकिल किया गया और साथ ही साथ ये भी पता चलता रहा कि लोग अपने प्यारों से महरूम हो रहे हैं इन 2 धमाकों के नतीजे में। चूंकि हम जख्मियों की और जान बहक होने वालों की बात कर रहे हैं, तो जख्मियों ही से मुताल्लिक अपडेट ले लेते हैं। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद और यहाँ पर आपको एक ताज़ा खबर के हवाले से अपडेट करेंगे कि कराची में धमाके पर एमक्यूएम और एएनपी ने शोक का ऐलान कर दिया है। आपको ताज़ा सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। शहर कायद जो कि फिर एक बार फिर लहूलुहान हो गया है, वहां पर एमक्यूएम और एएनपी की जानिब से शोक का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि कराची के इलाके अब्बास टाउन में धमाका सफाकी, दरिंदगी और दहशतगर्दी का बदतरीन वाकया है। अल्ताफ हुसैन का यह कहना है दहशतगर्दी के ये वाकयात महाजरों की नस्ल कुशी और उन्हें फिरका वाराना बुनियादों पर तकसीम करने की मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। इन वाकयात में एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई वो फिरका वाराना तंजीमें मुलविस हैं जिन्हें मुतअद्दिद बार कालअदम करार देने का ड्रामा रचाया जा चुका है। दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से उनका कहना है कि दहशतगर्द तंजीमों के ठिकाने और कमीगाहें एस्टेब्लिशमेंट और उसकी एजेंसियों को बाखूबी मालूम है, तमाम उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एमक्यूएम और एएनपी की जानिब से स्टॉप का ऐलान कर दिया गया। आपको अहम तरीन खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले खामोश तमाशाई बने हुए हैं और इन दहशतगर्दों का हाथ रोकने वाला कोई भी नहीं है। कराची में रोज ब रोज दहशतगर्दी के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इतने होलनाक धमाके के कई घंटे गुजर जाने के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई भी कारिंदा वहां पर जाए हादसा पर अब तक नहीं पहुंचा है और ना ही तहकीकात कराना इंतहाई जरूरी उनकी जानिब से शायद समझा जा रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ नोटिस तो ले लिया गया है। इससे पहले भी कई बार नोटिस लिए जाते रहे हैं, लेकिन कोई अमली तौर पर कोई मुजाहरा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। जी माहीन, बिल्कुल हम अपने नाजरीन को यहाँ बताते चले कि अल्ताफ हुसैन ने बराह रास्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को इन धमाकों का जिम्मेदार करार दिया है और उनका यह कहना है कि हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और उसकी एजेंसियां आवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी हैं। शहर कायद के हवाले से आपको बता रहे हैं जो कि फिर एक बार लहूलुहान हो चुका है। अब्बास टाउन में यके बाद दीगरे 2 धमाके 24 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कराची की